बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत में सप्तम पटला आकारांत नपुंसकलिंग शब्दा बताऊंगी कि क्या है। आइए देखें क्या है इसमें। नपुंसकलिंग संस्कृत भाषा में लिंग का प्रमुख घटक है। इसकी परिभाषा देखिए। जब किसी संज्ञा सर्वनाम में पुरुष या स्त्री धर्म का बोध नहीं होता है तो उसे नपुंसकलिंग कहा जाता है। इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन के मूल शब्द में साथ म द्विवचन के साथ ए तथा बहुवचन के साथ आनी और आणी पदांत आकारांत के साथ लगता है। बच्चों, संस्कृत भाषा में लिंग का प्रमुख घटक क्या है? नपुंसकलिंग। और इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी संज्ञा सर्वनाम में पुरुष या स्त्री धर्म का बोध नहीं होता है तो उसे नपुंसकलिंग कहा जाता है। और इसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में मूल शब्द के साथ हम म लगाते हैं और द्विवचन में ए लगाते हैं तथा बहुवचन में आनी और आणी पदांत आकारांत के साथ लगता है। आइए देखें कैसे। एक वचनम में देखिए पहले पुष्पम। पुष्प को एक वचन में नपुंसकलिंग शब्द में आकारांत में लिखेंगे तो लिखेंगे पुष्पम। द्विवचन में पुष्पे, बहुवचन में पुष्पाणी। उसी प्रकार से चक्रम, द्विवचन में चक्रे, बहुवचन में चक्राणी। एक वचन में छत्रम, द्विवचन में छत्रे और बहुवचन में छत्राणी। आगे देखिए। एक वचन में कंदुकम, द्विवचन में कंदुके, बहुवचन में कंदुकानी। एक वचन में आभूषणम, द्विवचन में आभूषणे और बहुवचन में आभूषणानि। नपुंसकलिंग के शब्दों में जब श, र, री या म वर्ण मूल शब्द में आता है तब विभक्ति के बहुवचन में आणी पदांत लगता है। शेष वर्णों में आनी पद होता है। यह बच्चों इसको हमेशा ध्यान से रखिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या? नपुंसकलिंग के शब्दों में जब श, र, री या म वर्ण मूल शब्द में आता है तब विभक्ति के बहुवचन में आणी पदांत लगता है और शेष वर्णों में आनी पद होता है। बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया नपुंसकलिंग शब्दा, आकारांत नपुंसकलिंग शब्दा। और इस पाठ में आप ये याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा का प्रमुख घटक नपुंसकलिंग है। और यह परिभाषा नपुंसकलिंग की भी याद करिएगा। जब किसी संज्ञा सर्वनाम में पुरुष या स्त्री धर्म का बोध नहीं होता है तो उसे नपुंसकलिंग कहा जाता है। और एक वचनम में म लगाते हैं, द्विवचन में ए और बहुवचन में आनी और आणी पदांत के साथ आकारांत में लगता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको अर्थ भी के साथ याद करिएगा। थैंक यू।